नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियों पर। दो राज्यों में लोकतंत्र का महापर्व। बंगाल के पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान जारी। सीएम पर टिप्पणी को लेकर खड़गे को चुनाव आयोग का नोटिस। आतंकवादी बयान पर बड़ा विवाद। पश्चिम बंगाल में मतदान जारी। उस 7 चरण पर लोगों के नाम कटने पर मंत्री ने जताई नाराजगी। दुर्गापुर बूथ 165 पर ईवीएम बैटरी खत्म, मतदान रुका। 281 मतदाता इंतजार में बैठे। जमुरिया में ईवीएम पर बवाल, अनसिक्योर्ड मशीनों का आरोप। सेक्टर ऑफिसर ने बताया अफवाह। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले हम चुनाव को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज दो प्रमुख राज्यों में चरम पर है। विधानसभा चुनाव 2026 के तहत पश्चिम बंगाल के प्रथम चरण और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर आज सुबह से मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बंगाल में संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हर बूथ पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। प्रशासन की ओर से मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की गई। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। राज्य में मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने यहां भी सुरक्षा और पारदर्शिता के पुख्ता इंतजाम किए गए। कुल मिलाकर दोनों राज्यों में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जिसके चलते यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। अब सभी की नजरें मतदान प्रतिशत और आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है, जो आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति की दिशा तय करेंगी। अब बात करेंगे हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बयान को लेकर। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिए गए कथित आतंकवादी बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में खड़गे से पूछा कि उनके बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन क्यों न माना जाए। आयोग ने इस पर जल्द से जल्द स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। आयोग का कहना है कि चुनाव के दौरान इस तरह की आपत्तिजनक और व्यक्तिगत टिप्पणियां लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने खड़गे के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ बताया। वहीं कांग्रेस की ओर से सफाई दी जा रही है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। चुनावी माहौल में इस विवाद ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है और अब सबकी नजरें खड़गे के जवाब और आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से आई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के तहत मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी जा रही और लोगों में लोकतांत्रिक अधिकार के प्रति खासा उत्साह नजर आ रहा है। पहली बार वोट डालने वाले युवा हो या बुजुर्ग हो, सभी बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और दुर्गापुर पूर्व सीट से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप मंजूदार ने मतदान से पहले पूजा अर्चना कर चुनाव की निष्पक्षता और शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने दुर्गापुर स्थित जीरंगी शमशान काली मंदिर में विधिवत पूजा कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता की कामना की। हालांकि इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची में कई लोगों के नाम नहीं होने को लेकर नाराजगी भी जताई। प्रदीप मंजूदार ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से गायब है, जो चिंता का विषय है।
उनके अनुसार इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और लोगों के मतदान के अधिकार का हनन हो सकता है। उन्होंने प्रशासन और चुनाव आयोग से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान निकालने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर पात्र मतदाता को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। अभी सुने मंत्री ने क्या कुछ कहा। সাধারণ মানুষ যাতে তারা সহজভাবে নিজেদের ভোট নিজেরা দিতে পারেন, তো যাদের অনেকের ভোটাধিকার এখনও সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হয়নি, এখনও বিচারাধীন রয়েছে, কিন্তু যারা ভোটার তালিকায় এসছেন তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে নিজের ভোট নিজে তাড়াতাড়ি দিতে পারেন সেইটা সুনিশ্চিত করতে হবে। এটাই নির্বাচন কমিশনের কাছে আশা করব। আমি এখন বেরোচ্ছি, ভোট শুরু হয়েছে সবে, এখন ঘুরে ঘুরে দেখব যেখানে অসুবিধা হবে সেখানে আমি নিশ্চয়ই নির্বাচন কমিশনের একজন প্রার্থী হিসেবে আমার যে দায়িত্ব। मतदान से पीड़ित पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत सुबह से ही मतदान जारी है, लेकिन इस बीच दुर्गापुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 277 के बूथ नंबर 165 पर मतदान प्रक्रिया अचानक बाधित हो गई है। जानकारी के अनुसार ईवीएम मशीन की बैटरी खत्म हो जाने के कारण वोटिंग को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है। बताया जा रहा है कि इस मतदान केंद्र पर कुल 281 मतदाता पंजीकृत है, जिन्हें कुछ समय तक मतदान करने के लिए इंतजार करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही चुनाव कर्मियों और तकनीकी टीम को मौके पर बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द मशीन को दुरुस्त कर मतदान प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जा सके। स्थानीय प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि समस्या का त्वरित समाधान किया जा रहा है और मतदान को सुचारू रूप से पुनः शुरू कराने का प्रयास जारी है। वहीं मतदाताओं में थोड़ी नाराजगी जरूर देखने को मिली, लेकिन वे शांतिपूर्ण अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। না না, কি সমস্যা হয়েছে? আপনার ব্যাটারি নেই? ইভিএম এ কি ব্যাটারি নেই? ব্যাটারি নেই, জানিয়েছেন? ওপরে জানিয়েছেন? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ईवीएम में बैटरी समाप्त होने के बाद कहीं ना कहीं मतदान प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा है। तो अधिक जानकारी के साथ दुर्गापुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, क्या कुछ मामला है? एक तरफ जहां मतदान जारी है, ऐसे में ईवीएम का बैटरी खत्म होने की बात सामने आ रही है। जी, जैसे ही वो मतदान चालू हुआ आज सुबह 7 बजे से, वैसे ही दुर्गापुर इस बूथ में से खबर आया कि ईवीएम मशीन का बैटरी खराब है। जैसे ही ये खबर बाहर आया तो वोटर मतदाताओं में थोड़ी सी नाराजगी दिखाई। तुरंत वहाँ जो ईवीएम मशीन का रिपेयर करने वाला आदमी और सेक्टर ऑफिसर भी आया। बाद में पता चला कि ईवीएम मशीन का बैटरी खराब नहीं था। जो सेक्टर ऑफिसर था, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, उसने ईवीएम मशीन ठीक तरह से ऑन ही नहीं कर पाया। ये तुरंत ही आधा 15 मिनट में ही ठीक हो गया। सेक्टर ऑफिसर आया, ऊपर से आदमी ऑफिसर लोग आकर के ईवीएम मशीन चालू कर दिया। वोट प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया अभी सुस्त तरीके से चल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो उस बूथ पर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? मतदाताओं की संख्या की बात करें तो लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? मतदाताओं में अभी सुबह से ही उत्साह है। और जैसे ही बैटरी खराब होने का कारण बात आया था, मतदाताओं में से थोड़ी भी सी नाराजगी थी। और जैसे बाहर खबर आया कि बैटरी ठीक है, वोट चालू हो गया है, तो मतदाताओं में उत्साह फिर से जगा है। सुबह से लाइन है, लाइन में कतार में खड़े होकर के वोट दे रहे हैं। कोई अभी तक ऐसी बात का खबर नहीं आया। जहां सेंट्रल फोर्स तैनात है, सुस्त तरीके से मतदान अभी चल रहा है। बिल्कुल सोमनाथ, सुबह के 9 से ज्यादा बज चुके हैं। ऐसे में साफ तौर पर अगर हम दुर्गापुर विधानसभा क्षेत्र की तमाम जो बूथों की बात करें तो क्या कुछ नजारा अभी देखने को मिल रहा है? दुर्गापुर क्षेत्र में देखिए, दुर्गापुर पश्चिम क्षेत्र में जो मतदाता है, हर बूथ में सुबह से कतार लगा के खड़े हैं। उसमें उत्साह है वोट देने का। इस बार वोट देने का जोश दिख रहा है मतदाताओं में से। जी बिल्कुल सोमनाथ, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ईवीएम की जो समस्या थी उसे सुलझा लिया गया है। और जानकारी जैसा कि हमारे सहयोगी सोमनाथ दे रहे थे कि ईवीएम की बैटरी नहीं खत्म हुई थी, दरअसल जो कर्मी है उसे ऑन कर नहीं पा रहे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं मतदान प्रक्रिया को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा था। लेकिन अभी फिलहाल फिर से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल से एक और खबर आई है, जहां पश्चिम वर्तमान के जमुरिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान से ठीक पहले ईवीएम को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल आरोप है कि
श्रीपुर इलाके में सड़क किनारे खड़ी एक कार में कई रिजर्व ईवीएम बिना सुरक्षा के रखी गई थी। इस घटना को लेकर विपक्ष ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। एनसीपी नेता आकाश घटक ने दावा किया कि उनकी टीम ने मौके का वीडियो बनाकर पुलिस को सूचित किया। वहीं सेक्टर ऑफिसर शुभेंदु मंडल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित थी और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही उन्हें ले जाया जा रहा था। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। তখন পুলিশ গাড়ি ছিল না, আপনার গাড়িতে ইভিএম মেশিন ছিল। তো ইভিএম মেশিন থাকার পরে সেই গাড়িতে কোনো সিকিউরিটি পুলিশ দেয়নি? এই গাড়িতে কোনো সিকিউরিটি পুলিশ ছিল না। কি নাম আপনার? হ্যাঁ, সেক্টর সময় থাকবে, আসলে পুলিশ সেক্টরের সময় থাকবে। আর সেই গাড়ির মধ্যে পুলিশ থাকবে না পিছনে পুলিশ ভ্যান থাকবে? যে গাড়িতে ইভিএম থাকবে সেই গাড়ির মধ্যে পুলিশ থাকবে না পিছনে পুলিশ ভ্যান থাকবে? গাড়িতে জায়গা থাকলে অবশ্যই গাড়িতে পুলিশ থাকবে, নাহলে পিছনে পুলিশ থাকবে। কি আছে, ইভিএম এর গাড়িটা যত দূর যাবে পুলিশের গাড়িটা পিছনে পিছনে তত দূরই যাবে, এটাই নিয়ম। তো নিয়ম ওটাই, কিন্তু বাই চান্স পিছনে হয়ে যেতে পারে না। ভাটার মোড় থেকে বলা হচ্ছে পুলিশ গাড়ি আসেনি, ভাটার মোড় থেকে এই গাড়িটা। পুলিশ সঙ্গে কথা বলতে দিন না। পুলিশ নিজে বক্তব্য দিয়েছে ভাটার মোড় থেকে আসেনি। আপনি পুলিশের সঙ্গে আমার কথা বলতে দিন, একটু বলে দিন দিয়ে আমাদের পিয়া। এখানে আমাদের এই গাড়িটা ধরা হয়েছে, ইলেকশন কমিশন থেকে এই গাড়িটা পাঠানো হয়েছে। এই গাড়িটার মধ্যে ইভিএম রয়েছে, যেটা আমাদের দেখতেও দেওয়া হয়নি এখন অবধি। কিন্তু এখানে যেটা বলছে আমাদের জামুরিয়া 279 এর গাড়ি এখানে রয়েছে, আরো 262টা বুথ আছে, যেখানে আমরা জানি না যে কি হচ্ছে এখন অবধি। 6টা অবধি টাইম আছে, 6টার থেকে এটা ওপেন হয়ে যাবে। এবং তার মধ্যে এখানে দেখাচ্ছে ইভিএম মেশিন সমেত গাড়ি একা রেখে দিয়ে হোটেলে ঢুকে গেছেন আমাদের ইলেকশন কমিশন থেকে, যাকে ডিউটিতে পাঠানো হয়েছিল যে ব্যক্তিকে। এবং পুলিশ প্রশাসনের কাছে যখন আমরা জানতে পেরেছি, পুলিশ প্রশাসনের কাছে এর আগেও প্রেস বাইট হয়েছে, ওনারা বলেছেন আমরা জানি না, ভাটপাড়া থেকে নাকি ওনাদের একা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ আবার কোনো পুলিশ বলছে আমাদেরকে সাথে নেওয়াই হয়নি। তো পুলিশ প্রশাসনিক নিজের বক্তব্য ঠিক করে রাখতে পারছেন না। भीषण गर्मी के बीच देवघर वासियों के लिए राहत और रोमांच की बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें कि बाबा नगरी में अब गर्मी से बचने के लिए नया ठिकाना तैयार हो चुका है। मानिकपुर 62 माइल में एक आधुनिक सुविधाओं से लैस भव्य वाटर पार्क 24 अप्रैल से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ 300 रुपए में पूरे दिन वाटर राइड्स और मस्ती का मजा लिया जा सकता है। पार्क में बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग आकर्षक स्लाइडिंग के साथ साथ खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी हर जगह गार्ड और प्रशिक्षित स्टाफ तैनात रहेंगे। ऐसे में इस गर्मी देवघर में मस्ती का नया एड्रेस बन गया है मानिकपुर वाटर पार्क। हुआ है, क्या खासियत है, क्या करिए? देखिए, ये हमारा एक्वासा वाटर पार्क है। जो सबसे बड़ी बात है कि जसीडीह से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है। आप अगर रेलवे स्टेशन पे अगर उतरते हैं तो वहाँ से 10 रुपये किराया में आप वाटर पार्क आराम से आ सकते हैं। कोई भी टोटो करिएगा तो 50 रुपये में आप आ सकते हैं, फिर 50 रुपये में जा सकते हैं। पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्टिंग का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और हमारा जो ये वाटर पार्क है, खासकर देखिए एक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में है। हमारे बगल में काफ़ी जंगल है, जो कि उसका खूबसूरती बहुत अच्छा दिखने में लगता है। और यहाँ पे जो है हमारा इस चीज़ को हम लोग खास ध्यान में रखे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसका बिल्कुल अलग एक्टिविटीज़ रखे हुए हैं, जो सिर्फ छोटे छोटे बच्चों के, जो कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक की, उसका एक अलग प्लेटफॉर्म बनाए हम लोग। उसके बाद एक उससे ऊपर जो किशोर टाइप के जो बच्चे हैं, जो कि 14 साल 15 साल तक आते हैं, उसके लिए एक अलग एक्टिविटीज़ है। उसमें भी काफ़ी स्लाइडें लगी हुई है और तरह तरह का एंटरटेनमेंट है। फिर हमारा वेव पूल है जो बहुत अच्छा है, 4-5 तरह की वेव उससे निकलता है, जो कि आने वाले जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी अट्रैक्ट करेगा दोनों को। और इसमें तो पप्पू भैया सारा चीज़ आपको बताए ही, इसका एक्टिविटी और हमारे खाने पीने का, रेस्टोरेंट का जो है, पास्ता वगैरह है, चाउमीन है और
आपको बहुत सारे जो आइटम है इसमें बनने वाला, ठंडा है, कुरकुरे है, लेज है, ये सब का भी व्यवस्था है। देवघर के बाद बात करेंगे धनबाद की, जहां मैसन क्षेत्र स्थित काली माटी में एक फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट गया। दरअसल अवैध गुटखा निर्माण का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने फैक्ट्री के बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से इसे तत्काल बंद कराने की मांग की। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बीचों बीच संचालित इस फैक्ट्री से न केवल समाज और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा हो गया। मामले की गंभीरता और उपायुक्त के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे। जांच के बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों के दावे से अलग तथ्य पेश किए। अधिकारियों ने कहा कि जांच में पाया गया कि यह गुटखा फैक्ट्री नहीं बल्कि तंबाकू फैक्ट्री है। सैंपल्स ले लिए गए हैं जिन्हें लैब भेजा जा रहा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं फैक्ट्री मालिक बजरंग अग्रवाल ने ग्रामीणों के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि फैक्ट्री का संचालन पूरी तरह वैध है। किस लिए आया मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं किसी से भी कोई भी प्रकार का गलत काम नहीं करता हूँ। हम लोग यहाँ पर सब अपने पेपर्स में और सब कुछ के साथ से उनको दिखा भी दिया हूँ, सब सेटिस्फाइड होके गए। कोई भी गलत काम उन्होंने नहीं करते। तो स्मेल की बात आ रही है, स्मेल आप तो बगल में नाली बह रही, उसकी भी स्मेल आएगी, उससे तो कोई मतलब नहीं है ना सर। देखिए वो सब नहीं है। और कोई भी आग तो आ रही थी क्या, कुछ ऐसी है नहीं सर। बस फैक्ट्री चल रहा है इसके प्रोडक्ट्स, इसका हमें शिकायत प्राप्त हुआ था और हमें डी साहब से भी जांच के लिए कहा गया। तो फिर हमने यहाँ पर स्पॉट पे आके जांच किया। अब वो पहले तो हमें जानकारी थी कि गुटखा फैक्ट्री चल रहा है, लेकिन स्पॉट पे आके पता चला कि टोबैको फैक्ट्री है। और यहाँ जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं उसका गाँव वालों का भी शिकायत हम लोगों ने सुना है और अंदर भी टोबैको फैक्ट्री का भी जाँच किया है। इनका जो फैक्ट्री बस वैध फूड फैक्ट्री लाइसेंस पाया गया है। और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए चाहिए होते हैं उनके हमने डिमांड मांग की है इनसे, उसके लिए उनको नोटिस भेजा जाएगा। इसके अलावा जो फ्लेवरिंग एजेंट्स है इसका स्मेल आसपास क्षेत्र में फैला हुआ था, उसका भी हम सैंपल भी लिया है। और जो इनको गाँव वालों का कहना है कि टोबैको का स्मेल आता है, तो इसके लिए संबंधित विभाग जो है पोल्यूशन डिपार्टमेंट, उससे कहा जाएगा कि वो लोग भी आके PM 2.5 PM 5 जो भी पैरामीटर्स है या कुछ। रुकिए एक बार फिर देवघर का करेंगे, जहां आगामी रविवार को आयोजित होने वाली जेट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जी हां, JPSC द्वारा संचालित इस परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए देवघर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर देवघर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने सूचना भवन सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में जिला प्रशासन के तमाम संबंधित अधिकारी और परीक्षा केंद्रों के प्रभारी शामिल हुए। उपायुक्त ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए अब तक की गई सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट लहजे में कहा कि परीक्षा की गरिमा बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को साफ कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोका जा सके। आगामी रविवार को जो है JPSC द्वारा जेट एग्जामिनेशन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे यहाँ जितने भी सेंटर्स हैं उनके सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, फ्लाइंग और स्टैटिक जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ एक ब्रीफिंग सेशन आयोजन किया गया था। सभी प्रतिनियुक्त जो पदाधिकारी हैं उनको JPSC की एग्जामिनेशन के गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स के हिसाब से सभी लोगों को इंफॉर्मेशंस दी गई है और सख्त हिदायत दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई वेरिएंस जो है या डेविएशन जो है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और झारखंड राज्य की जो स्पेशल एक्ट है एग्जामिनेशन से संबंधित वो लागू है इसमें। तो मैं पूरा जो है आश्वस्त हूँ कि हम लोग की जो एग्जामिनेशन है वो कदाचार मुक्त और मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।